हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। हीरोआ ने इज़्ज़त की ज़ेरे निगरानी बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की होती है अपनी रिंग को समन करने के लिए, लेकिन जैसे कि वो कोशिश कर रहा था और उसने सोचा था, उसके असर बिल्कुल भी वैसे नज़र नहीं आ रहे थे। वो जब भी उस जगह पर जाता जहाँ पर उसने प्रैक्टिस करनी होती है या फिर उसने इस बात की ट्रेनिंग करनी होती है, वो हमेशा अपने आंसू छिपाने की कोशिश करता था। और हो सकता है वो ये जगह हो जहाँ पर वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा हो। और लैला उस सब को देख देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रही होती है, क्योंकि नावल में कहा गया था कि वो उस पैलेस के अंदर एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर युवा जाकर अपने आंसुओं को छुपाया करता था और छुप छुप कर रोया करता था। लैला विक्टर को खुश होते हुए कहती है कि चलो चलें। लैला को इतना ज़्यादा खुश देखकर विक्टर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो जगह लैला को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है। लैला पूछती है कि बाय द वे ये आखिर किसका टेस्ट है, किसने इसको इतना खूबसूरत यहाँ पर सजाया है। विक्टर आंसर करता है कि वो मेरी मदर है, ये वो जगह है जहाँ पर वो बैठा करती थी। और लैला भी देखकर अपने मन में कहती है कि यही वो जगह है जहाँ पर हीरो अब फ्यूचर में बैठेगा। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ एक ही सीट मौजूद थी और उसको देखकर ही काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ एक ही सीट मौजूद थी। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर विक्टर से कहती है, जो कि पहले से ही उस जगह पर बैठ चुका था। और इसके बाद काफ़ी देर तक वो इसी जगह पर अपना एक पर्सनल टाइम गुजारते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी से वो टाइम गुजार रहे होते हैं। लैला को बहुत ही ज़्यादा मुतमईन फील हो रहा होता है उस जगह पर। उस वक्त विक्टर ने लैला को एक पेंडेंट भी गिफ्ट किया था, जिसके अंदर उसने कहा था कि ये एज अ वेडिंग गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। और विक्टर के हिसाब से उस पेंडेंट के अंदर एक रिंग मौजूद है, जो कि उसके अंदर के डायमंड के अंदर छुपी हुई है। और उस जगह पर वो दोनों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टाइम गुजार रहे होते हैं। उस कन्वर्सेशन के दौरान लैला ने उससे कहा था कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे रिंग इस्तेमाल करना सिखाओगे, जिस पर विक्टर ने भी हामी भरी। और विक्टर कहता है कि जब भी मैं तुमसे कोई भी बात करता हूँ या कोई भी कन्वर्सेशन होती है, मुझे वो सारी की सारी बातें मेरे माइंड में दोहराई जाती हैं बार बार, और मैं उनको जल्दी से नहीं भूल पाता हूँ। लैला ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद लैला टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है और कहती है कि बाय द वे इस पेंडेंट के अंदर आगे किस कलर की रिंग मौजूद होगी। विक्टर हंसते हुए उसे आंसर करता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो सेम मेरे रिंग कलर जैसी होगी। लैला विक्टर से कहती है कि चलो ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि असल में रिंग कैसे तैयार की जाती है। विक्टर भी आंसर करता है कि जैसे कि तुम चाहो, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रात का वक्त होता है और विक्टर और लैला दोनों के दोनों विक्टर के स्टडी रूम में आ चुके थे। विक्टर अपने डेस्क के पास जाते हुए कहता है कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता और मुझे ज़्यादा सही से मालूम भी नहीं कि मैं तुम्हें कैसे टीच कर पाऊँगा। लेकिन लैला उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इसे आसानी से ले सकते हो, और अगर तुम फेल भी हुए तो मैं एक बेड स्टूडेंट के तौर पर तुम्हारे सामने पेश होंगी। विक्टर भी उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी कोई बेस्ट स्टूडेंट बनने नहीं दे सकता, इस वजह से मैं अपना बेस्ट ट्राई करने का कोशिश करूँगा। और वो फिर लैला को एक गन गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सेकंड गिफ्ट होगा। लैला गन उठाते हुए कहती है कि मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट रिसीव हुए हैं आज के दिन, और अपने मन में सोचती है कि मैं अगली बार इसके लिए काफ़ी सारी सी कुकीज़ बना के लेके आऊँगी। विक्टर लैला को बताता है, अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मैं ये बचपन से ही जानता हूँ कि रिंग को कैसे रेडी किया जाता है या उनको कैसे बनाया जाता है, तो मेरे हिसाब से हिजत तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा एज अ टीचर के तौर पर। लेकिन फिर उसका अंदाज़ थोड़ा सा गुस्से भरा हो जाता है और उसकी टोन भी चेंज हो जाती है, और वो कहता है कि लेकिन मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। उसकी इस तरह की टोन को देखकर लैला अपने मन ही मन कहती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आता कि इसको आखिर इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगता है कि जब मैं इसके नैट्स के साथ कुछ ज़्यादा ही मेल मिलाप करती हूँ। विक्टर लैला से कहता है, चलो चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें टीच करता हूँ कि बिल शूट कैसे किया जाता है रिंग को इस्तेमाल करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस गन से, और वो उसे एक एक पोस्टर को पकड़कर उसे किस तरह लोड किया जाता है हर एक चीज़ को सिखा रहा होता है। और कहता है कि अगर तुम इसके अंदर अपनी रिंग डालोगी तो वो हर एक गेट से रिफ्लेक्टेड होती चली जाएगी, और इसका मतलब ये है कि गेम ओवर हो चुका है।
लैला घबराते हुए कहती है, क्या ये ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब? विक्टर फिर भी कहता है कि नहीं, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। लैला उसको कहती है कि मैं नहीं जानती कि रिंग को कैसे समन किया जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए ये कह रही होती है। लेकिन विक्टर उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि तुम एक मर्तबा कोशिश तो करो, तुम इसे खुद ब खुद सीख जाओगी। तो क्यों ना तुम पहले शूट से आगाज़ करो, तुम्हें एक अच्छी फीलिंग फील होगी। लैला उस गन को देखते हुए कह रही होती है कि उस ओरिजिनल बुक में जैसे कि बताया गया था, हिरुआ काफ़ी सारे नाइट्स ने मदद की थी, जिसकी वजह से उसने 8 सालों में रिंग बनाना सीखी थी। और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होती है कि मैं ऐसा कर लूँगी। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाती है और गन को बाकायदा अपने पोस्टर पर खड़ी कर लेती है और कहती है कि एक मर्तबा मुझे तो ट्राई करना ही होगा। और वो गन को कस के पकड़ती है और एकदम से शूट करती है। जैसे ही लैला शूट करती है, विक्टर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम में ही रिंग को समन कर लिया था और उसको उसके साथ अप्लाई करना भी, और उसके रिंग का कलर गोल्डन कलर था। लैला अपने हाथ को देखकर कहती है, क्या ये इतना ज़्यादा इजी था? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैला अपने मेंशन में वापस आ जाती है और कह रही होती है कि आजकल को ज़्यादा ही मसरूफियात से भरा दिन गुजर रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड सा फील कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है मेरी, और हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जा रही है, जो कि ओरिजिनल वर्क से बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन ये इतना ज़्यादा स्मूथली कैसे जा रहा है? और हालांकि वो अपनी रिंग को भी याद कर रही होती है कि उसने आज से पहले कभी भी रिंग को समन करना नहीं सीखा है, ना कभी किसी को देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कैसे कर लिया? और ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बुरा होने वाला है। इतने में पीछे से उसकी मेट चीखते चिल्लाते हुए लैला के पास आती है। लैला भी उससे घबराते हुए कहती है कि आखिर क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ है जिसने तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है? वो बताती है कि हिज मजेस्टी द इम्पीरियर, और वो घबराते हुए काफ़ी ज़्यादा। और फिर हम इस मनवा के एक और न्यू करेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि इस मनवा का इम्पीरियर है, जिसका जिक्र पहले भी कई प्रीवियस एपिसोड में आ चुका है। वो आते ही लैला का नाम लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ गया हूँ। उसके गोल्डन कलर के हेयर, गोल्डन कलर की आईज थी और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था।